डीपीएस अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज अपने टॉपिक जो लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 सूत्रीय मांगें और गांधी की 11 सूत्रीय मांगें। दोस्तों, इस सेशन में हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिगैर देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो जो भी डाउट हैं आपको इस टॉपिक से लेकर वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। और गाइज, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट जब देखिए साइमन कमीशन भारत में आया था और भ्रमण कर रहा था, उस समय जो कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे थे। उस समय दोस्तों क्या था, जो भारत के जो सचिव थे दोस्तों, वो वर्कर हेड थे। तो जब वर्कर हेड ने दोस्तों क्या किया, 24 नवंबर 1927 को भारतीयों को एक संविधान बनाने के लिए चुनौती दे दी कि ऐसा आप संविधान गठित कीजिए जो सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सर्वमान्य हो। संविधान बनाने की चुनौती पेश कर दी किसने? वर्कर हेड, जो कि भारत के सचिव थे दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, इसी पे विचार करने के लिए क्या होता है, 28 फरवरी 1928 को 29 राजनीतिक संगठनों की एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है। 29 राजनीतिक जो भी संगठन उस समय थे, तो उन सभी का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है दोस्तों। कहाँ बुलाया जाता है? ये दिल्ली में बुलाया जाता है दोस्तों, ये दिल्ली में बुलाया जाता है। और दोस्तों क्या होता है, इस सम्मेलन में कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है, इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। फिर दोस्तों क्या होता है, मई 1928 में फिर एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जो दोस्तों कहाँ, बम्बई में पुनः एक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन बुलाया जाता है। इसी सम्मेलन में दोस्तों एक निर्णय निकलता है, जो 7 सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है। 7 सदस्यों की एक समिति गठित कर दी जाती है, जो कि ऐसा संविधान बनाए जो कि सभी राजनीतिक दलों को सम्मान हो। तो दोस्तों, नेहरू जिस रिपोर्ट का जो प्रारूप था बनाने का, कौन मेंबर चुने गए दोस्तों? इसमें मोतीलाल नेहरू को प्रारूप समिति का वो अध्यक्ष बनाया गया, और तेज बहादुर सरपो ये रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए इनको बनाएगा, और इसमें 7 मेंबर थे दोस्तों। जो रिपोर्ट का लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? वो मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। जो रिपोर्ट 7 मेंबरों के द्वारा बनाई जा रही थी, तो उसका लेखन का जो कार्य था वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसीलिए दोस्तों इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो मोतीलाल नेहरू थे, ये कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे दोस्तों। रिपोर्ट प्रस्तुत, तो जो दोस्तों इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 10 अगस्त 1928 को, जबकि दोस्तों इस समिति से कहा गया कि जो रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे 1 जुलाई 1928 से पहले आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। पर दोस्तों ये जो समिति के द्वारा थोड़ा लेट हो जाता है, और ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 10 अगस्त 1928 को। दोस्तों क्या होता है, इस रिपोर्ट को अनुमोदित करने के लिए क्या होता है, 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में एक सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया जाता है। एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब? 28 अगस्त 1928 को कहाँ बुलाया जाता है? ये लखनऊ में बुलाया जाता है। और उसी सम्मेलन में दोस्तों क्या होता है, इस रिपोर्ट को दोस्तों सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया जाता है। पर दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तो उसमें से दोस्तों क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो इस रिपोर्ट से असहमत थे। तो इसलिए दोस्तों क्या है, आगे देखते हैं
नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान सरकार इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान इतिहासकारों ने ब्लू प्रिंट माना है। इसे क्या माना है? ब्लू प्रिंट करार दिया। जो कि तो प्रश्न बन जाता है कि ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है? तो ये नेहरू रिपोर्ट को ही ब्लू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट का विरोध दोस्तों किसने किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट का दोस्तों विरोध जो किया था, इसमें जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्य भी थे जो कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध उन्होंने किया था। दोस्तों इसी विरोध के चलते क्या है दोस्तों, इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने, नाराज होकर किसने की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की जाती है? 1928 में दोस्तों, 1928 में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट असफल। तो दोस्तों बाद में क्या होता है, इस रिपोर्ट को जो कि ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसी प्रारूप तैयार होना चाहिए जो सभी दलों को मान लो। पर दोस्तों क्या है, जो मुस्लिम लीग थी उसने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर दिया। तो इसी वजह से दोस्तों क्या है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी स्वीकार कर दिया। दोस्तों क्या होता है, इसी को देखते हुए दोस्तों जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने भी अपनी 14 सूत्री मांगे रख दी दोस्तों। 14 सूत्री मांगे दोस्तों रख देती हैं। तो इनकी जो 14 सूत्री मांगे मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों रखी थी। और ये कब रखी? मार्च 1929 को, मार्च 1929 में 14 सूत्री मांगे पेश की। दोस्तों नोट मैकडोनाल्ड ने इसी आधार पर सांप्रदायिक सिद्धांत दिया था, जो जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला है। तो ये जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों ब्रिटेन के, तो इन्हीं ने दोस्तों इसी आधार पर सांप्रदायिक सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। आगे दोस्तों देखते हैं, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन होता है कब होता है? दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में दोस्तों क्या होता है, ये 28 मई में ये हमारी रिपोर्ट अस्वीकार कर दी जाती है। 29 में दोस्तों क्या होता है, मार्च में दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना का वो 14 सूत्री मांगें रख दी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो दिसंबर 1929 में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता की पहली बार अध्यक्षता किसने की? इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के सबसे पहले ये अध्यक्ष अगर बनते हैं तो कब बनते हैं? सबसे पहले ये 1929 में बनते हैं दोस्तों। 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर क्या है, नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है 31 दिसंबर 1929 को। और इसी अधिवेशन में दोस्तों क्या होता है, ये पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं का जो प्रस्ताव होता है वो पारित किया जाता है कांग्रेस सम्मेलन में। और कांग्रेस दोस्तों क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को दोस्तों क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का कानून लागू किया गया कि 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया है दोस्तों? ये प्रश्न आ जाता है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे दोस्तों देखते हैं, गांधी की 14 सूत्री मांगे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों गांधी ने भी अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। तो इन्होंने 2 मार्च 1930 को ये मांगे रखी अपनी, 2 मार्च 1930 को ये मांगे रखती। कितनी रखी? 11 सूत्री मांगे इन्होंने पेश की लॉर्ड इरविन को पत्र के माध्यम से। लॉर्ड इरविन को पत्र के माध्यम से रखी, पर लॉर्ड इरविन ने इनकी मांगे अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार कर दी हैं। और गांधी इनसे मिलना भी चाहते थे और लॉर्ड इरविन ने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। उस समय सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी ने कहा मैंने रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला।
ये कथन बहुत कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों परीक्षा में कि ये किसने कहा था मैंने रोटी मांगी थी और पर मुझे पत्थर मिला। ये दोस्तों तभी है जब गांधी की 11 सूत्रीय मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता है, और इन्होंने उसी के उपलक्ष्य में ये कहा था मैंने रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला। और इसी के बदले में दोस्तों क्या होता है, 12 मार्च 1930 को गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज का सेशन दोस्तों यही था, और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई डाउट हो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।